Good morning, class 10th. This side your science teacher Namita Srivastava. I have already completed the lot of topic about light, but some students are absent in that time and some are confused. So I have to revise this chapter right now. At this time I will not take your online classes just because in a chapter of light there are many confusions. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है आपका लाइट. लाइट क्या होता है? एक तरह की क्या है ये एनर्जी. लाइट क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके प्रेजेंस में आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं. लाइट के बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं. अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो लाइट का सबसे नेचुरल सोर्स क्या है? सन है. ठीक है. तो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट कैसे बिहेव करता है. सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आपने मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी. ठीक है. अगर हम लाइट के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं. लाइट के अंदर प्रॉपर्टी होती है इमेज फॉर्मेशन करने की. लाइट की वजह से ही स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं. लाइट की वजह से ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है. लाइट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेंड होने की. अभी मैंने आपसे कहा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन मूव करती है, एकदम स्ट्रेट मूव करती है. तो ये हम बेंडिंग की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के. ठीक है. सबसे हम बात करते हैं पहले इमेज फॉर्मेशन की. लाइट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आप किसी भी सरफेस से कर सकते हो, किसी भी मिरर से कर सकते हो. पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की. ठीक है. तो प्लेन मिरर से जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपका प्लेन मिरर जो होता है, आपको पता है कि प्लेन मिरर कैसा होता है. जब आप सुबह सुबह उठ के शीशा देख करके आते हो तो आपका इमेज कैसा बनता है? जितनी ऑब्जेक्ट, जितना आपके बॉडी का पार्ट्स उसमें दिखाई देता है उतनी इमेज आपकी शीशे में बन जाती है. जिस हाइट की आपको उसी हाइट की बनती है. ठीक है ना. लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब ये कि आपका लेफ़्ट वर्जन उसका राइट होता है, उसका राइट आपका लेफ़्ट होता है. ये कहने का मतलब है. ठीक है. जस्ट लाइक दैट. ये अगर आपने पी का इमेज बनाया प्लेन मिरर से तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. ठीक है. लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट. तो और वर्चुअल होती है. जितने समय तक आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहोगे आपकी इमेज बनेगी. जैसे आपने ऑब्जेक्ट हटाया इमेज क्या हो जाएगी? हट जाएगी. तो पॉइंट ये उठता है कि क्या मिरर से ही, क्या केवल प्लेन मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं, नॉट कंपलसरी कि सिर्फ प्लेन मिरर से ही इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है. प्लेन मिरर भी कई तरह का होता है. स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर से भी हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं. उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. दूसरा है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो. ये सारी चीज़ें भी लाइट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है. और थर्ड है बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट, अभी तो मैंने कहा कि लाइट तो स्ट्रेट मूव करती है, तो बेंड करने की बात कहाँ गई? अगर रास्ते में आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत स्मॉल है, साइज़ में बहुत छोटा है, तो आप देखोगे कि लाइट जब ऐसे पास करेगी ना तो वो अपने आप क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी. जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से पास आउट होती है, स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. हालांकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बस एनसीईआरटी में इस वर्ड के बारे में 1-2 लाइन लिख दिया है कि डिफ्रैक्शन ऐसा है जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो भी किस वजह से? किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में आने की वजह से. मतलब ये कि लाइट बेंड कर सकती है. ठीक है. पहले क्या था कि लाइट को लोग पार्टिकल बिहेवियर मानते थे. ठीक है ना. एक ऐसा नेचर जो लाइट जो है कभी भी प्रोपोगेट करे तो इस फॉर्म में भी प्रोपोगेट कर सकती है. ठीक है ना. इस फॉर्म में, एक वेव की फॉर्म में. और लाइट जो है इस तरह से ही प्रोपोगेट कर सकती है, इस तरह से ही प्रोपोगेट कर सकती है, मतलब एक पार्टिकल के फॉर्म में. तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हम माने क्या? ठीक है. हम क्या माने कि हमारा जो लाइट है वो किस थ्योरी पे डिपेंड करता है? पार्टिकल थ्योरी पे या वेव थ्योरी पे? तो ये भी देखा गया कि लाइट के कुछ फिनोमिनास पार्टिकल नेचर पे बिहेव करते हैं और कुछ फिनोमिना वेव नेचर पे बिहेव करते हैं. ठीक है. जैसे
अगर हम बात करें आपके लाइट के मोशन की, तो लाइट में जो स्ट्रेट मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, तो लाइट के स्ट्रेट मोशन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जो लाइट का ये है डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, वो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कभी कभी वेव नेचर, कभी कभी पार्टिकल नेचर, या कभी कभी बोथ, दोनों की बात भी करते हैं। दोनों आपको लाइट की प्रॉपर्टी में दिखेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं लाइट के पास क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है, दो तरह का नेचर होता है, वो दो तरह से बिहेव करता है। जो आपकी क्वांटम थियरी है जिसको जाकर के आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उसमें आपको वेव थियरी के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मिरर किस तरह का होता है। मिरर दो तरह का होता है, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जब जो पार्ट कर्व होता है उसके ऊपर की तरफ हम पेंट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ये बनता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में जो हम बंद करते हैं अंदर की तरफ हम पेंट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ये बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कई बार रिवीजन हो गया, कई बार ऑनलाइन क्लास हो गया इन सब चीज़ों को लेकर के, अब बोरियत ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब देखिए आप इस तरह से कि कैसे स्फेरिकल मिरर से, अगर आपको एग्जांपल देखना हो ना स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो आप चले जाओ और क्या नाम है, आपके घर में स्पून होगा ना, स्पून का सरफेस कर्व होता है ना, अपने फेस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉनकेव, ठीक है। किसी भी मिरर के, वैसे मैंने बहुत गंदा बनाया है, थोड़ा सही कर दें इसको, ठीक है। किसी भी मिरर के सेंटर पॉइंट को हमेशा क्या कहते हैं, पोल। किसी भी मिरर के सेंटर पॉइंट को हमेशा पोल कहते हैं। और पोल से ये जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोकस। और फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड अ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉन्वेक्स की बात करो तो कॉन्वेक्स में भी यही काम होता है, कॉन्वेक्स में भी यही काम होता है। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सेम डिफिनीशन है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखा है, ठीक है। अगर पहला रूल क्या है, रूल जान लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या होता है, किस रूल से हम लोग ये काम करते हैं। पहला रूल ये है, केवल हम फॉर्मेशन का रूल बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मिरर से इमेज बनने का रूल क्या है। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उससे पैरेलल आने वाली रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर के जाएगी या जाता हुआ मुझे लगेगा, महसूस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। द रे ऑफ लाइट coming from the infinite which is parallel to the principal axis, after the reflection they gets reflected from that point, that is called focus, ठीक है ना। and second is that if any ray of light passing through the focus या coming through the focus, after the reflection they get reflected and parallel to the principal axis।
कोई भी लाइट अगर फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पहला याद रखना, अगर इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है ना। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। ठीक है ना। और थर्ड रूल ये है कि कोई भी लाइट अगर पोल से आती है, पोल पे स्टक करती है, तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो क्या करती है, निकल भी जाती है अगर पोल पे आती है तो। ये आपके मिरर से बनने वाले इमेज का जो रूल होता है कि कैसे फॉर्मेशन होता है, वो ये रूल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं।